हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल CGBSE एजुकेशन नाइस वन। आज का हमारा जो चैप्टर है सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आगे के जो सवाल हैं उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी आई की पूर्णांक घातें क्या होती है। तो इसको जानने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सम्मिश्र संख्या क्या होता है। तो इसके बारे में हम ये बता सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको हम वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। लेकिन बीजगणित के समीकरण जो होता है हल करने के लिए वास्तविक संख्याओं का निकाय पर्याप्त नहीं है। जैसे कि हम एक बीजगणित का समीकरण ले सकते हैं कि x² + 1 = 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यूज़ क्या आएगा, तो देखिए x² = -1 ये आपका वैल्यूज़ आएगा और x का वर्ग का कोई भी आपका जो संख्या है वो आपका कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है और यानी कि आपका वास्तविक संख्या नहीं है ये। तो इसी से संबंधित एक महान स्विस वैज्ञानिक आयलर ने सर्वप्रथम इससे रिलेटेड जो आपका आंसर आता है जैसे कि स्क्वायर करने पर, तो स्क्वायर को हम इधर क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल ऋण 1 यानी कि √-1। तो इसको आयलर ने क्या किया, ग्रीक अक्षर यानी कि ग्रीक अक्षर आई से क्या किया, उसको प्रदर्शित किया और इस आई को बोला जाता है आयोटा। तो हमें पता होना चाहिए कि इसको हम क्या बोलेंगे, आयोटा बोलेंगे। और इस प्रकार जब हम क्या बोल सकते हैं कि i का जो वैल्यू है वो क्या होता है, तो √-1 होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि i का स्क्वायर = -1। तो ये इस तरह से उसको परिभाषित आयलर ने किया। अब हम इसके i की पूर्णांक घातें क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि i का जो पावर है 0, तो हमारा जो वैल्यूज़ है वो क्या होगा, 1 होगा। चूँकि हमने समीकरण में पढ़ा है कि किसी भी संख्या या अचर संख्या में अगर घात क्या है 0 है तो उस स्थिति में वो क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर अगर हम इनकी घात क्या है 1 ले लेते हैं तो 1 क्या होगा, तो सिर्फ आपका वही रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो i⁻1 = i। फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा i की पावर अगर हम 2 लेते हैं तो हमें यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं कि i का पावर क्या होता है, तो i की पावर 2 जो होता है वो -1 होता है। इसी प्रकार अगर हम i की पावर 3 करते हैं तो यहाँ पर आपका वैल्यूज हो जाएगा i² × i और इसका हम i² के जगह में लिखेंगे -1 और i के स्थान पर तो हमारा i ही रहेगा। तो कुल मिलाकर हमारा i3 = क्या हो जाएगा, तो i3 हो जाता है -i। तो इसी तरह हम इसको आगे जितने भी संख्याएं आते हैं i की घात 4, i की घात 5, तो ये सभी को हम इसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्नावली के सवालों को हल कर रहे हैं। देखिए कि इसको i के रूप को हम कैसे हल करते हैं। तो पहला आपका सवाल है, मूल्यांकन कीजिए i⁻9। तो यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो i⁻9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए i⁻9 को हम लिख सकते हैं i और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 4 n + 1। अब यहाँ पर देखिए 2 चौक 8, 8 और 1 9, तो 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमें जितने भी आपके पावर्स वाले आपके i का जो वैल्यूज़ रहेगा उसको हम क्या करेंगे, इसी तरह 2 की घात के रूप में उसको परिवर्तित करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि आपका यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो -1 आएगा कि प्लस में आपका चेंज रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका i² की जगह में आपका हो जाता है -1 और स्क्वायर के स्थान पर -1 और घात आपका क्या है 4 है। और चूंकि ये आपका 1 है तो 1 के लिए हम अलग से क्या करेंगे, * i रखेंगे, यानी कि इसको 2 अलग अलग भागों में हमने क्या कर लिया, विभाजित कर लिया। तो i² के स्थान पर आपका -1 पावर 4 और i यहाँ पर +1 का जो घात है इसके लिए आपका i⁻1। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका वैल्यूज़ क्या हो गया, तो यहाँ पर आपका i की घात -1 की घात 4 है, तो 4 के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा और गुणा आपका i है, इसलिए आपका टोटल आपका क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, आंसर है। तो यहाँ पर हमें समझने वाली बात ये है कि इसको हमें क्या करना है, सबसे मुख्य काम है कि 2 के घात के रूप में परिवर्तित करें, उसके बाद जो भी शेष बचता है उसको +1 में करें और इसको हम क्या समझा सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं
2 इंटू 4 और प्लस 1 की जगह हम लिख सकते हैं गुणित i की पावर 1। जब इन दोनों को हम गुणा करते हैं तो आपका क्या आएगा, तो इस रूप में आपका क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको ऐसे व्यवस्थित किए हैं। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन कीजिए i पावर 19 प्लस 1/i पावर 25 और होल पावर 2। तो यहाँ पर हमें सेम आपको हल करने हैं पहले सवालों के जैसे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको i को मैनेज करते हैं। और मैनेज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें i का जो आपका पावर है उसको 2 के रूप में व्यवस्थित करेंगे। तो 19 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 9 धन 1, यानी कि 2 × 18, 18 और 1 19। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस 1/i, और i यहाँ पर चूँकि पूरे की घात 25 है तो यहाँ पर 25 को हम कैसे मैनेज करेंगे, तो i का जो पावर है हम उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 12 और प्लस 1। तो इस तरह हम उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपका टोटल पावर जो है वो 2 का है। तो देखिए इसको हमने कैसे मैनेज किया। अब देखिए i स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर i स्क्वायर इंटू 9 और यहाँ पर गुणित हो जाएगा i 1 के स्थान पर हमारा हो जाएगा i का पावर 1, और फिर प्लस है, फिर यहाँ पर देखिए 1/i 2 इंटू 12 और प्लस 1 के स्थान पर आपका हो जाएगा गुणित i और पूरे का पावर 2। तो इसको जब हम देख रहे हैं कि i की पावर 2 है, उसके लिए हमें पता है चूँकि i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, i स्क्वायर के स्थान पर -1 रखेंगे और घात क्या है आपका 9 है, फिर गुणित i, फिर प्लस, फिर यहाँ पर भी आपको देख रहे i स्क्वायर के स्थान पर -1 होगा और घात क्या है 12 है, और गुणित आपका क्या है i है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर मानों को भरने हैं। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बता सकते हैं कि यदि घात क्या है विषम संख्या है तो वो हमेशा क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, -1। और -1 का जब i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, तो i ही बनेगा। i का 1 से गुणा करने पर i ही आएगा। फिर प्लस यहाँ पर -1 की पावर जो है आपका सम संख्या है, तो हमें याद रखना है कि जब भी कोई सम संख्या ऋण 1 की घात में हो तो हमेशा प्लस आता है, यानी कि +1 का गुणा i से करेंगे तो प्लस i आएगा। अब यहाँ पर पूरे का पावर क्या है 2 है। तो अब हम इसे तिर्यक गुणा कर सकते हैं, और तिर्यक गुणा करने से हमारा वैल्यू देखिए क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे i स्क्वायर, चूँकि यहाँ पर i है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा i स्क्वायर, यानी कि -i का स्क्वायर प्लस 1 और पूरे एक बटा हो जाएगा i। फिर देखिए अब इसमें हमने तिर्यक गुणा करने के बाद पूरे का पावर आपका जो 2 है उसको ले लेंगे। अब फिर से हम देख रहे हैं कि i स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर से हमें पता है कि उसका मान होता है -1, तो ये हो गया -1, फिर +1 और नीचे हमारा है i। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे। अब इसको देखिए क्या हो जा रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और +1 एंड +1 क्या हो गया 2। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा i का स्क्वायर और पूरे की घात आपका हो जाएगा 2। इस प्रकार ये आपका हो गया 2 की पावर 2 और नीचे हो गया i की पावर 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे 2 की पावर जो है आपका 2 है, इसलिए आपका हो जाएगा 4, और i की पावर आपका 2 है इसलिए हो जाएगा -1, यानी कि -4 आपका क्या होगा आंसर। चूँकि माइनस जो है आपका पूरे के साथ लगेगा और हर में जब 1 होता है तो उसको हम नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है -4 होगा। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 1 + i पावर 10 + i पावर 20 + i पावर 30 = 0। तो सबसे मुख्य चीज़ तो हम यहाँ पर ले लेते हैं आपका LHS = क्या है, तो 1 + i पावर 10 n + i पावर 20 n + i पावर 30। अब इसको हमें सिद्ध करना है और 0 लेकर आना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए i को हम पिछले प्रश्नों जैसा ही कन्वर्ट करेंगे। तो 1 + i 10 को हम लिख सकते हैं i पावर 2 × 5 प्लस i पावर 20 को लिख सकते हैं 2 × 10 और प्लस i पावर 30 को लिख सकते हैं 2 × 15। तो इस तरह इसको हम मैनेज करेंगे। फिर अब देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा 1, i पावर 2 के स्थान पर हमें पता है क्या होता है -1 होता है। हम यहाँ पर बता भी सकते हैं कि चूँकि i स्क्वायर = -1 होता है, तो ये आपका पूरे की घात हो गया 5, फिर धन i पावर 2 के स्थान पर फिर से -1 और पूरे की घात
10, फिर आई पावर स्क्वायर -1 और यहाँ पर पूरे की घात 15। तो इस प्रकार आपका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस -1 पावर क्या है आपका, तो विषम संख्या है इसलिए क्या आएगा, -1 आएगा। फिर प्लस यहाँ पर घात जो है आपका सम संख्या है इसलिए आपका +1 आएगा। फिर प्लस यहाँ पर भी आपका विषम संख्या है इसलिए आपका -1 आएगा। तो इस प्रकार आपका वैल्यूज क्या हो गया, 1 और ये हो गया टोटल -1, फिर +1, फिर ये टोटल हो गया -1। तो देखिए एक 1 -1, तो ये भी 1 -1, यानी कि -2 हो गया, -2 और +++2, तो टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो हमारा वैल्यूज़ प्राप्त हो रहा है वो क्या है, RHS है, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया।